नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का लोकल 7 न्यूज पे। मैं हूं आपके साथ अनुष्का पांडे और आज हम 4 की चौकड़ी पर बात करने वाले हैं। 4 बड़ी खबरें जो जुड़ी हैं राजनीति, प्रशासन, समाज और आपके सीधा सरोकार से। तो चलिए बिना देर किए रुक करते हैं आज की 4 बड़ी खबरों की ओर। पहली खबर हरियाणा से है, जहां हरियाणा में इस बार गेहूं खरीद ने तोड़ रिकॉर्ड किया है, जिसके साथ ही मुख्यमंत्री ने आंकड़ों के साथ दी बड़ी जानकारी। दूसरी खबर है जहां नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर सियासत तेज हो गई है, कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर उठाए हैं सवाल। तीसरी खबर है जहां दक्षिणी दिल्ली में महिलाओं को जन आक्रोश अधिकारी और आरक्षण को लेकर उठी बुलंदी है, जिसके साथ ही दिल्ली में चौथी खबर है दिल्ली में भीषण गर्मियों का असर, स्कूलों के बच्चों पर सेहत कर लेकर सरकार पर बड़ा फैसला लिया है। आइए इन चारों खबरों को बात करते हैं विस्तार में। पहली खबर चंडीगढ़ से है, जहां चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रबी सीजन को लेकर गेहूं खरीद और उसके साथ ही उठान और आवेग पर प्रेस वार्ता किया है। उन्होंने बताया कि इस बार प्रदेश की मंडियों में गेहूं की बम्पर आवक होगा, जहां 24 अप्रैल से 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मूल्य की 31 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की आवाज की जाएगी। जिसके साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि किसानों की सुविधा के लिए खरीदे प्रक्रिया में जारी और अब तक लाखों किसानों की फसल खरीदी जा सकती है। देखिए खास रिपोर्ट। प्रेस वार्ता में हमारे चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरुण गुप्ता जी, हमारे विधायक निखिल मैदान जी और हमारे विभाग के अधिकारी जी गणेशन जी, उपस्थित सभी पत्रकार एवं छायाकार मित्रों, आज एक विशेष आप लोगों से बातचीत करने के लिए आपके माध्यम से मैं हरियाणा प्रदेश के किसान जो फसल लेकर के आए हैं मंडियों में, एक विशेष बात करने के लिए आज मैं उपस्थित हुआ हूं। हमने देखा है कि विपक्ष ने किस प्रकार का एक वातावरण खड़ा किया। वातावरण भी ऐसा खड़ा कर दिया जैसे उनके समय में बहुत किसान संतुष्ट थे। ऐसा वातावरण खड़ा किया, अपनी तरफ नहीं देखा, दूसरे के ऊपर उंगली उठाना विपक्ष का काम है। परंतु यह नहीं है कहीं ने दुकानें खोल कर बैठ गए और कहीं तो मंडी में वहीं पड़े रहे। भाई कम से कम अपने समय का भी देखना चाहिए, किस प्रकार की बातें, किस प्रकार का भ्रम, किस प्रकार का झूठ फैलाने का काम विपक्ष के द्वारा किया गया। मैं तो ये मानता हूं कि कितने दिन और इनका झूठ चलेगा। लोग वैसे समझ गए अब ये तो झूठ ही बोल रहे हैं, बात कोई दौं की बात नहीं करते ने, ये तो झूठ बोलकर अपना निकलने वाली बात करा, समझ लग गए लोग प्रदेश के। आज मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आप सब मीडिया बंधुओं का, पत्रकार छायाकार बंधुओं का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं। आज हम प्रदेश में खेती किसानी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण विषयों पर, बिंदुओं पर और जो गेहूं की ऐतिहासिक आवक आई है, फसल की पैदावार हुई है और खरीद प्रबंधों को लेकर के जो हमने व्यवस्था
खड़ी की थी, उसको लेकर के मैं आपके बीच में चर्चा करने के लिए आया हूं। साथियों, मुझे बताते हुए खुशी भी हो रही है कि जो रबी सीजन 2026-27 में प्रदेश की मंडियों की में बम्पर फसल की आवाक आई है, बम्पर आवाक हुई है, हम सब देख रहे हैं। इसने पिछले 4 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। पिछले 4 साल से ज्यादा पैदावार फसल मंडियों में आई है और इसके लिए मैं प्रदेश के सभी किसान भाइयों को बहुत बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। हमारे जो भी किसान भाई बहन हैं, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। यह मेरे किसान की मेहनत का फल है, जो पसीना बहाता है, जो देश के लोगों का पेट भरने का काम हमारा किसान करता है। अब तक प्रदेश की मंडियों में 21,000। धौलपुर से एक बड़ी खबर सामने आई, जहां नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर कांग्रेस ने प्रेस वार्ता की है, सरकार को घेरा है। जी आपको बता दें, विधायक साफिया जुबैर ने आरोप लगाते हुए सरकार के इस कानूनी इस्तेमाल केवल राजनीतिक फायदे के लिए नहीं कर रही, बल्कि उनका ये भी कहना है कि महिलाओं को वास्तविक सशक्तिकरण देने के बजाय इसे सिर्फ चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है। ये परियोजना थी फर्स्ट फेज वाला, जो धौलपुर से लेकर जो सरमत्रा का फर्स्ट फेज था, जो हमारे टाइम पे जब हमारी स्टेट में हमारी गवर्नमेंट थी और सेंटर में भी हमारी थी, तब इसका शिलान्यास हो गया था, राशि स्वीकृत हो गई, सब कुछ हो गया था। और 10 साल तक पूरा ठंडे बस्ते में डाल दिया, आप सब लोगों को पता है। और वो भारतीय जनता पार्टी ने ही काम रुकवा दिया था। अब क्यों रुकवाया, कैसे रुकवाया, वो तो विभाग को पता है। और जैसे ही हम लोग यहाँ पर आए और ये तीव्र गति से काम चला, मैं विभाग से, रेलवे विभाग से अधिकारियों से, मंत्री जी से मिला, शीघ्र काम चला। और फर्स्ट फेज वाला काम मैं लगातार संपर्क में हूँ, पार्लियामेंट में भी उठाया और यहाँ पे भी हम लोगों ने इसका निरीक्षण कई बार किया है, रेलवे के अधिकारियों के साथ भी मीटिंग करी है काफी लंबे समय तक। तो सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि ये जो सरमत्रा वाला पार्ट है, जो हमारा फर्स्ट फेज वाला है, इनका कहना है कि दिसंबर तक हम लोग बाड़ी तक इसको चालू कर देंगे और सरमत्रा तक हमारी जो लैंड है वो एक्वायर हो रही है। पर सबसे खुशी की बात यह है कि जो दिन रात हम लोग मेहनत कर रहे थे और बार बार हम पार्लियामेंट में हम जा रहे थे, मंत्री जी से मिल रहे थे, कि जो सरमत्रा से लेके भया करौली, भया अपना गंगापुर, उसकी मोस्टली स्वीकृति मिल गई है। ये हमारे लिए बड़ी खुशखबरी है कि जो ये परियोजना थी, जो हमारे सरकार के टाइम की थी, जिसका सपना और धौलपुर के लोगों का सपना और करौली के लोगों का सपना साकार हो रहा है, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। सेकंड, वो मचकुंड का भी जो एक था, वो भी काम शुरू होने वाला है, 1-2 दिन में उसका भी शिलान्यास हो जाएगा, उसके साइड का ड्रेनेज का सिस्टम शुरू हो जाएगा। और सबसे एक और खुशखबरी मोटी है, शीघ्र मैंने मंत्री जी से बात करी है, भरतपुर से लेके धौलपुर काफी प्रयास किया, पर अब की बार पॉजिटिव ये है, मुझे लगता है शीघ्र ये 4 लाइन होगा और धौलपुर से लेके करौली तक ये भी उसके अंदर है। तकरीबन 800 करोड़ का प्रोजेक्ट है। ये दोनों ही रोड मुझे लगता है शीघ्र इनके प्रस्ताव मंगा लिए गए हैं और इनकी स्वीकृति हमें मिल जाएगी। तो धौलपुर के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये। हम चाहते हैं कि धौलपुर को ज्यादा से ज्यादा वहाँ सौगातें मिले। और एक बात यह है कि ट्राइबल का हमारे यहाँ जो एकल विद्यालय है, जो अभी तक हमारा सरमुत्रा ब्लॉक और बाड़ी में जो हमारा ट्राइबल एरिया है, जो हमारा अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं, एकल विद्यालय वहाँ पर जो आवासीय विद्यालय था, उसके नॉर्म्स भी पूरे कर रहा है। वहाँ 1 लाख की आबादी होनी चाहिए थी, वो 1 लाख की आबादी से ऊपर हमारा वहाँ पर है। उसके बाद भी यहाँ पर नहीं, और मंत्री उसमें जवाब नहीं दे पाए और उनको ये कहना पड़ा कि हाँ 1 लाख की आबादी है तो मैं यहाँ पर उसकी स्वीकृति दे दूँ। ये बहुत सारी चीजें हैं। और आज हमसे सबसे बड़ा दुख ये होता है कि हमारा जो हेल्थ सेक्टर हमारी सरकार में, हमारे एमएलए साहब थे, रोहित जी, संजय जी वगैरह हमारी एमएलए साहब बैठी हैं, तमाम लोग बैठे, और आपको भी पता है हेल्थ सेक्टर इतना मजबूत था पूरे राजस्थान के अंदर कि आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर डॉक्टर्स नहीं है, बुरा हाल है। सीएचसी पे 1 डॉक्टर है। मैंने अभी मीटिंग ली थी, उसके अंदर
हमारे एमएलए साहब थे, एक डॉक्टर से काम चला रहे, 3 दिन वहां काम करेगा, 3 दिन वहां काम करेगा, 3 दिन वहां काम करेगा। इस टाइप से माहौल है कि व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही है। रोड के ठेकेदार, अभी किसी भाई ने प्रश्न पूछ लिया हमारे एमएलए साहब से, उनसे कि भाई रोडें नहीं बनी है। अरे भाई, हमारे एमएलए उठा रहे हैं, जो पुरानी रोड हमने स्वीकृत करी थी, मैं मंत्री था और हमारी सरकार थी, गहलोत साहब हमारे सीएम थे, उन रोडों की पेमेंट नहीं हो पा रही है, ठेकेदार धरने पर बैठे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई है क्योंकि हाँ, बताएं मैडम। भारतीय जनता पार्टी ने माहौल बनाया है कि कांग्रेस महिला आरक्षण बिल के खिलाफ, जबकि महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 में पास हो चुका था और कांग्रेस और समस्त पार्टियों ने इसको एक होकर इसको पास किया था, लेकिन इसको भारतीय जनता पार्टी ने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। अभी ये विशेष सत्र बुलाया गया और इसमें कहा गया कि महिला आरक्षण बिल पास हो रहा है। बिल तो पास हो चुका, उसका नोटिफिकेशन अब जाके किया है। देखिए 2023 से 2026 में नोटिफिकेशन किया और इसके आड़ में ये परिसीमन लागू करना चाह रहे थे, वो भी अपने हिसाब से। बट इतनी खराब स्थिति करते थे, वही जैसे अभी रोहित जी बता रहे थे कि कहीं 5 लाख होते हैं, कहीं 2 लाख होते हैं। अभी इन्होंने वार्डों में भी जो परिसीमन किया है, नगर पालिकाओं में, नगर परिषद में, तो खराब किया है। कोई नियम नीतियां कुछ नहीं। तो महिला इस ये जो निकल के आई है बात, तो ये जो महुआ बनाया जा रहा है पूरे देश में, हमने इसका खंडन किया है और हम कह रहे हैं कि इस बिल को आज लागू करो, अभी लागू करो और 543 जो लोकसभा सीटें है उसमें लागू करो और आने वाले जो विधानसभा चुनाव है, अभी पंजाब में है, उत्तराखंड में है, यूपी में है, उसमें भी लागू करो। इंतजार किसका करना है 2029? यही हमारी मांग है केंद्र सरकार से, मोदी जी से, कि आप अभी लागू करो, आज लागू करो। हम आपको पूरी तरीके से इसका समर्थन करते हैं, लेकिन जनगणना का होना जरूरी है। कास्ट सेंसस, जातिगत जनगणना होनी चाहिए और तब परिसीमन होना चाहिए। और इसमें भी हमारी ये भी मांग है कि ओबीसी एक बहुत बड़ी जनसंख्या है इस देश में, तो जो आरक्षण आ रहा है उसमें ओबीसी महिलाओं को, ओबीसी को भी आरक्षण मिलना चाहिए। दक्षिणी दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा जन आक्रोश महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लेकर अपने अधिकारों और सम्मान के जुड़े मुद्दों को उठाए। कार्यक्रम के दौरान महिला आरक्षण को लेकर विपक्ष के रूप पर भी खड़ा विरोध जताया गया है। देखिए खास रिपोर्ट। माननीय जिलाध्यक्षा जी महावीर जी के नेतृत्व में जो बहनों ने दक्षिणी दिल्ली जिले पर आक्रोश प्रदर्शन किए हैं और आगे भी होते रहेंगे, हम उनके नेतृत्व में ईंट से ईंट बजा देंगे राहुल गांधी की। हम ये कहना चाहते हैं कि वो कहते हैं कि ये पहले भी हो सकता था, बाद में भी हो सकता था। कांग्रेस पार्टी हमेशा कहती आई है लेकिन कभी कुछ किया नहीं। 2014 से जब नरेंद्र मोदी जी आए हैं और उनके नेतृत्व में बहनों का सम्मान हो रहा है, बहनें लखपति बनी, करोड़पति बनी, ड्रोन दीदी बनी। आज महिलाओं को 33% आरक्षण मिल रहा था, उनको शर्म नहीं आई, उन्होंने वोट नहीं की। हम इसका बदला दे के रहेंगे और उनको 2-3 राज्यों में वहां से भी उखाड़ कर फेंक देंगे। तब उनको पता लगेगा कि बेटे जो नए सांसद आएंगे, जैसा कि हमारे जिलाध्यक्ष जी ने बोला, वो हमारी बहनों की वोट करेंगे और हम जीत कर आएंगे। महिलाओं का ये अपमान नहीं सहेंगे। देखिए, कांग्रेस ने तो हमेशा से जो भी महिला के अधिकार के लिए जो कदम उठाए गए, हमेशा भी उन्होंने 3 तलाक का विरोध किया। उन्होंने हमेशा नारियों के जो 33% का आरक्षण मिलना था उसका विरोध किया। अब सोचिए वो किस हद तक गिर गए हैं। वो मोदी जी का विरोध करते करते हमारे अधिकारों का भी विरोध करना शुरू कर दिया, हमारे अधिकारों को छीनना शुरू कर दिया। तो सबक जरूर मिलेगा, वेट एंड वॉच, ये ताकि जो नए सांसद बहनों के सम्मान के लिए सदन के अंदर पहुंचे, इस बिल को पास करेंगे और हम सभी बहनों को यह अधिकार मिलके रहेगा। हम सभी बहनें 33% सदन में भी होंगी, विधानसभा में भी होंगी। ये वादा देश भर की बहनों से मोदी जी के माध्यम से हम दिल में श्रद्धा के साथ मोदी जी पे भरोसा रखते हुए ये उम्मीद लगाते हैं। दिल्ली में जिस तरीका से आप ये सम्मेलन कर रहे हैं यहाँ पर,
अभी जगह जगह आप सम्मेलन कर रहे हैं, क्या साउथ दिल्ली में कोई बड़ी जनसभा भी करेंगे जन आक्रोश के रूप में? देखिए, अभी हमने प्रदर्शन किया था देवली रोड पे, हमारी लोकसभा का प्रदर्शन था, वहाँ कम से कम 600-700 बहनों ने ये रोड शो किया था। ऐसे ही हम लोग जिस तरीके से धीरे धीरे सारी बहनें जाग रही हैं, जैसे जैसे हमें एनजीओस का समर्थन मिल रहा है, उन आरडब्ल्यूएस से बहनें जुड़ी हुई है, कुछ बहनें हमारे एसएचजी ग्रुप की जो बहनें हैं जिन्हें उम्मीद थी महिलाएं संसद में जाएंगी, महिलाएं हमारे अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगी, हमारे अधिकारों के बारे में बात रखेंगी। हर किसी को पता है एक महिला का दुख वो परिवार के आगे बढ़ाने के लिए, एक परिवार में उसकी जरूरतें क्या होंगी, समाज में उसकी जरूरतें क्या होंगी, जो एक बहन एक महिला आपका क्या नाम है? आज आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, मेरा नाम मुस्कान क्या है। सोच करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया? ऑफ कोर्स एजुकेशन एंड प्रोसेस जो हो रही है, हमारी सारी चीजें वुमेन को एनवायरनमेंट मिले, सारी चीजें एक साथ चल सके, दैट्स वेरी ग्रेट ना। तो सारी चीजें सोच के चेंज करना भी जरूरी होता है। पार्टियां तो बहुत सारी थी, लेकिन Exactly. भारतीय जनता पार्टी क्यों चुनी आपने? बिकॉज इसमें मुझे सारी चीजें सेफुली चीजें मिली, दैट्स व्हाई आई एम चूजिंग दिस। अब आपके मन में क्या है, क्या सपना है राजनीति में आने के बाद करने का? अभी मैंने ज्वाइन किया है, कोशिश यही है अच्छे से अच्छा करूंगी, सारी चीजों को चूज करूंगी, इट्स माय ओपिनियन। जी, मैं ये कहना चाहती, महिला शक्ति, महिला 3 अक्षरों का शब्द है। माँ से ममता, और ह से हिम्मत, और ल से लज्जा। ये तीनों चीज को सजो के वो घर से जब महिला निकलती है राष्ट्र हित के लिए, तो हमारे गठबंधिया लोगों ने उसके लिए जो अड़ंगा लगाया है, उस चीज के लिए कहते हैं ना, जब 3 शक्तियां एक हो जाती हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। तो गठबंधिया हमारे राहुल जी क्या चीज है, इसलिए हम कहते हैं कि महिला शक्ति के सामने, जो महिला के नाम 3 अक्षर, जो इतनी बड़ी शक्ति के सामने इन्होंने जो बवंडर खड़ा किया है, और ये गठबंधिया, इनको तो जवाब कहते हैं ना कि अच्छे को तो कहते हैं नतमस्तक होना चाहिए। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी नतमस्तक हुए थे जब हमारी काली के रूप में आएंगी, चंडी के रूप में आएंगी, और सरस्वती के रूप में। पर हम अब आ रहे हैं चंडी का रूप धारण कर लिए सारी महिला शक्ति हिंदुस्तान की, और आज हम ये अपना हक लेके ही रहेंगे। और ये आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं, और राहुल बाबा तक, राहुल बाबा नहीं कहना चाहती, पप्पू जो मन बुद्धि बालक है, और कहते हैं 60 साल का हो गया, 2 साल बाद उसकी पेंशन लग जाएगी, और उसको युवा कहते हैं, उसको बुद्धि उससे सिर्फ अपनी बहन प्रियंका दिखी, और जो डमी। दिल्ली में बढ़ती गर्मी देखते हुए सरकार अलर्ट मोड पे है, जहां हीट वेव के चलते सभी स्कूलों में नई एडवाइजरी लागू की जा रही है, जिसके साथ ही हर 45 से 50 मिनट में पानी पीने की घंटी बजाई जाएगी, जिसके साथ ताकि बच्चे हाइड्रेट रहें और स्कूलों को साफ और पर्याप्त पानी और व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए। देखिए एक खास रिपोर्ट। अपना परिचय बता दीजिए। सर, मैं अन्नू रानी, प्राथमिक अध्यापिका, एमसीडी प्राइमरी गर्ल्स स्कूल देवली नंबर 2। मैं क्या कहेंगे, जो सरकार ने किया है कि गर्मी को, काफी गर्मी है, इसको देखते हुए अब 45 मिनट पर घंटी बजाया जाएगा स्कूल में बच्चों के पानी। सर, ये सरकार का बहुत अच्छा कदम है कि सरकार ने ये पहल करी है कि गर्मी को देखते हुए, जैसा कि अभी टेम्परेचर भी इतना ज्यादा हो रहा है, तो सरकार का ये कदम बहुत अच्छा है। और कहीं ना कहीं हम भी लापरवाही करते थे कि बच्चों ने पानी पी लिया नहीं तो नहीं। अदरवाइज अब क्या हुआ है कि हर 45 मिनट बाद टीचर्स भी अलर्ट रहते हैं, बच्चे भी अलर्ट रहते हैं कि सभी को पानी पीना है। इवन हम बीच बीच में बच्चों को बोलते हैं कि अगर आप लोगों को प्यास लग रही है, आप 2 बार 4 बार कितनी बार भी पानी पीजिए, और जब बेल बजती तब तो सभी को पीना ही पीना है। तो इससे जिस तरीके से गर्मी बहुत है, बच्चे को पेट में दर्द, उल्टी हो जाते हैं। जी सर, इस चीज से पहले हमें ये समस्या हो रही थी अभी कुछ टाइम पहले कि कई बच्चों को जैसे प्रेयर टाइम पे भी चक्कर आ रहे होते थे, क्योंकि गर्मी ज्यादा हो रही है, ऑब्वियसली बात है। तो अब ये समस्या हमारी कुछ कम हुई है। पानी पीने से बच्चे
एनर्जी लेवल बच्चों का सही रहता है, पढ़ाई में भी सही हो रहे हैं बच्चे कहीं ना कहीं। और ये चक्कर, उल्टी आना, ये प्रॉब्लम अब हमें कम महसूस हो रही है, कम फेस कर रहे हैं हम लोग ये। मगर जिस तरीके से देख रहे हैं हर क्लास रूम के जी बाहर जो है यहाँ पर वाटर प्रूफ लगा हुआ है। जी सर, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा है, बच्चों को पानी लेने थोड़ा दूर जाना होता है टोटी के पास पानी की, तो इसलिए हर क्लास के बाद हमने म्यूजिक अवेलेबल कराया कि बच्चा क्लास से बाहर निकले और अपना वाटर बोतल में पानी भर ले। तो ये पानी ठंडा रहते हैं? जी बिल्कुल सर, साफ पानी है, बिल्कुल ठंडा पानी है, और बच्चों को ज्यादा दूर भी नहीं जाना होता, और जिसको बच्चों को नीड होती है वो अपना पानी ले लेते और क्लास में अंदर आ जाते हैं। मैंने देखा कि बच्चों को आप ब्रीफ भी कर रही थी कि बच्चे अगर आपको पानी की जरूरत है तो पी के रहना। जी जी, इवन सर हम भी बच्चों के साथ पानी पीते हैं, ऐसा नहीं कि हम बच्चों को ही बोलते हैं कि आप लोग पानी पियो, हम खुद भी उनके साथ पानी पी रहे हैं, ताकि बच्चों को ये ना लगे कि मैम हमें क्यों बोल रहे हैं। हम भी उनके साथ हमेशा पानी पीते हैं, हर 45 मिनट बाद तो जरूर। जो सरकार ने आदेश किया ये अच्छा पहल है। जी सर, सरकार की बहुत अच्छी पहल है, इवन सभी टीचर्स भी इससे बहुत ज्यादा खुश है कि सरकार ने ये बहुत अच्छा कदम उठाया। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए, बच्चों की एनर्जी, बच्चे बीमार ना हो, तो ये बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद है, इवन टीचर्स के लिए भी काफी फायदेमंद है सर। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम अमन पाल है, मैं यहाँ पे विशेष शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। क्या कहेंगे, सरकार ने जो कहा है कि दिल्ली गवर्नमेंट का स्कूल हो, प्राइवेट हो, एलसीडी स्कूल, हर 45 मिनट पानी के लिए, क्योंकि गर्मी काफी है। जी, सरकार ने बहुत अच्छी पहल शुरू करी है। इसके पहले भी बच्चे पानी पीते थे, लेकिन रेगुलर नहीं रहते थे। कोई बच्चा पानी पी लेता, उसके 1-2 घंटे तक हो सकता पानी ना पिए, भूल जाता था। अभी गर्मी भी बढ़ गई है, इसके लिए सरकार ने गाइडलाइन जारी करी है कि हर बच्चे के लिए हम एक बेल बजाते हैं, ताकि बच्चे उस बेल को सुनते ही पानी पिएंगे, याद रखेंगे, ताकि बच्चों में पानी की कमी भी ना हो और बच्चे स्वस्थ रहें, एनर्जेटिक रहें। मगर कहीं न कहीं जिस तरीके से देखा गया कि गर्मी इतनी है और वाटर देख रहे हैं, मयूर जगह हर क्लास रूम के बाहर रखा हुआ, क्या कारण? जी, हर क्लास के बाहर जो एक मयूर जग रखा गया है, जिसमें पानी, साफ पानी, ठंडा पानी रखा गया है, ताकि बच्चों को धूप में बाहर जाना ना पड़े। बच्चे को अगर पानी खत्म हो जाता है तो बच्चे बगल से ही मयूर जग से पानी ले सके। तो जिस तरीके से गर्मी है, उल्टी हो रहे हैं, बच्चे को पेट में दर्द है, तो इससे भी बचाव हो जाएगा। जी, पानी पीने से बच्चों का टेम्परेचर बैलेंस रहेगा, बच्चों में सुस्ती नहीं आएगी, बच्चे एनर्जेटिक रहेंगे, पेट में दर्द वगैरह, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम नहीं। इसी के साथ आज की 4 बड़ी खबरों की चौकड़ी यही होती है पूरी। लोकल से लेकर प्रशासन और समाज से जुड़ी हर अहम अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ सबसे पहले सबसे तेज खबरों के लिए सिर्फ लोकल 7 न्यूज पर।